जय श्री राम दोस्तों। मैं आज काफी दिनों के बाद किसी जातक का जो मुझे व्हाट्सएप या मेरे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है उसका उत्तर देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, जब आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो डालते हैं तो लोगों की आपसे उम्मीद रहती है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर वैसे ही दे दिया जाए, लेकिन हर चीज फ्री में नहीं मिलती। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं। और मेरा हमेशा ये मानना रहता है, अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो आप हमेशा जिससे भी कोई प्रश्न पूछें उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें या उस जातक की फीस अवश्य दें। अदरवाइज चाहे मुझसे पूछें या किसी और से पूछें और आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो आप उसको दे के ही पूछने में आपकी भलाई। अब यहाँ पे जातक का क्वेश्चन है, गुरुजी प्रणाम, आई एम रिटायर्ड पर्सन एंड एस्ट्रोलॉजर बाय हॉबी नॉट प्रोफेशन। अब जातक ऐसे भी हैं जो उस चीज को जानते भी हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हर चीज फ्री में नहीं होती, फिर भी वॉच द वीडियो मैरिज इश्यूज एंड नो मैरिज इन दिस कनेक्शन, प्लीज एडवाइज मी अबाउट लाइकली डेट ऑफ मैरिज फॉर द फॉलोइंग बर्थ डिटेल ऑफ दिस नेटिव, इट्स ए रिक्वेस्ट। अगर सीनियर सिटीजन जातक पूछ रहा है और मेरे से उम्र में बड़ा भी है, चाहे मेरी उनसे फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो भी मैं एक रिस्पेक्ट फॉर्म में इस वीडियो का आंसर दे रहा हूं। पहली बात, मैं किसी भी जातक की प्रिडिक्शन देता हूं इवेंट के बारे में। ये क्वेश्चन मुझसे तो काफी देर दिन पहले पूछा गया था, क्योंकि मैं इसको भूल भी गया हूं। क्योंकि ये जातक ने क्वेश्चन मुझसे कम से कम आज से 10-15 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली डेट क्या है। परंतु आज जब मैं इस क्वेश्चन को जब उत्तर की फॉर्म में दे रहा हूं तो आज डेट जो है वो 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर को मैं उत्तर दे रहा हूं और ये अंदाजन जो क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर के सेकेंड वीक में पूछा गया हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं 2.5 साल से ऊपर प्रिडिक्शन करता ही नहीं, चाहे वो कोई भी कुंडली हो, अगर चाहे वो पेड हो अनपेड हो, मैं 2.5 साल के अंदर की प्रिडिक्शन ही देता हूँ। मुझे इस जातक की जो डेट ऑफ बर्थ आपने प्रोवाइड की है उसके हिसाब से 2.5 साल के अंदर इसका विवाह होते हुए नहीं दिख रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2.5 साल से ज्यादा की प्रिडिक्शन देता नहीं। और 2.5 साल तक जो आपने इस चार्ट की डिटेल भेज के, अगर ये चार्ट की डिटेल ठीक है और मैंने चार्ट ठीक बनाया है, इस कुंडली में अगले 2.5 साल विवाह होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग कुछ इवेंट आती है और वो कर लेते हैं जो नेचर के अगेंस्ट जाके, या कोई इवेंट हो रही होती है उसमें एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं, कई बार ट्रेलर में मूवी हिट दिखाई देती है और पिक्चर बाद में फ्लॉप होती है। तो ऐसी जातक का जब विवाह में पहले हमें ये देखना चाहिए कि जातक का विवाह जल्दी का है या लेट का है। इस कुंडली के हिसाब से, चाहे वैदिक मैंने लगाया, चाहे भृगुनंदी नाड़ी लगाया, चाहे केपी लगाओ, चाहे आप न्यूमरोलॉजी लगाओ, इस डेट ऑफ बर्थ और इस बर्थ डिटेल के हिसाब से इस जातक का विवाह लेट का है। अगर इनका वो जो डेट में देखता हूं तो 29वां साल चल रहा है, 29th ईयर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस जातक का विवाह करना उचित जो समय रहेगा वो 32-33 साल के बाद, 33 साल के बाद। 33 साल से पहले विवाह जातक का नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई भी ऐसी कुंडली है, तो आपको देखना चाहिए कि अर्ली मैरिज है। अर्ली मैरिज को आज के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो 27-28 तक स्टिल यू कैन से, बॉय अगर है चाहे गर्ल है, कि 28 साल तक अर्ली मैरिज में आप काउंट कर सकते हैं। 33 के बाद की जो एज है आप उसको लेट मैरिज कर सकते हैं। और 28 से लेके 32 के बीच में ना लेट है ना अर्ली है, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का जमाना है, लोगों की रिक्वायरमेंट है या एक दूसरे को समझ करने का जो टाइम पीरियड चाहिए, ये 4 साल का ना लेट में गिना जाता है
ना डिले में गिना जाता है, मतलब अर्ली में गिना जाता है, एक एवरेज आप कह सकते हैं ऑन टाइम हो गई। परंतु ये 28 से लेके 32 साल की एज उन्हीं के लिए है जो लाइफ में खुद अपने लेवल पे सेटल्ड होके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने रहना ही परिवार के डिपेंडेंट है, तो उनके लिए तो अर्ली वाली ज्यादा अच्छी रहती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। हाँ, अगर इन दोनों ही केसेस में अगर आपका गया तो लेट फिर दोनों में लेट आए। तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि भाई आप लेट और अर्ली के अलावा भी कुंडली में यहाँ पर कुछ योग ऐसे हैं जो मैं यहाँ देखता हूं, ये जातक अविवाहित भी रह सकता है, ये जातक अविवाहित भी रह सकता है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था लड़के की कुंडलियों के ऊपर। लड़के की कुंडली में एक रूल बताया था कि जब भी वीनस मून का कॉम्बिनेशन हो, वीनस मून का कॉम्बिनेशन हो, त्रिकोण में हो, एक राशि में हो, जातक अविवाहित रह जाता है। क्योंकि मैंने जो मैं पढ़ाता हूं तो वीडियो में पूरी चीज, कुछ चीजें हिडन भी रहती हैं। वहां पर ये नहीं बताया था कि अगर वीनस मून का कॉम्बिनेशन हो, अविवाहित हो, तो इस वीडियो को देख के जो बनी थी उसमें किसी ने, जातक ने शाहरुख खान का और मुकेश अंबानी का बर्थ डिटेल के हिसाब से बताया, वीनस मून का कॉम्बिनेशन का भी है, और जो उनकी तो विवाह हुआ है, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। लेकिन जो सेंटेंस पूरा है, क्योंकि मुझे लगा कि उस जिस जातक ने कहा उसका भी होमवर्क है, तो मैंने वो पूरी चीज नहीं बताई। अगर कोई चीज बतानी है तो पूरी बता दूं, अब उसको मैं पूरा कर रहा हूं, इसलिए भी ये वीडियो बनाया है। वीनस मून का कॉम्बिनेशन हो और लड़के की कुंडली में वीनस का जो है संबंध केतु के साथ किसी भी रूप से बन जाए तो शादी नहीं होगी, ये कंडीशन पूरी है। दूसरी बात जो आप कहीं पे देखेंगे, वीनस जब गुरु से चौथे, छठे, आठवें, 10वें में बैठा हो तो विवाह को तो भी देरी करवाता है। तो यहाँ पर 10वें में बैठा है तो या तो देरी कराएगा या रोकेगा। वीनस मून भी त्रिकोण में बैठे हैं, साथ में वीनस का कॉम्बिनेशन केतु से भी है। तो ये D9 से ही मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, और ये भृगुनंदी नाड़ी के बेस पे बता रहा हूँ। दूसरी बात है, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है। किसी भी जातक में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन लड़के की कुंडली, और वो भी 12th हाउस में, बहुत खतरनाक होता है। ऐसे जातक को रंग रेलियां मनाने की तरफ नहीं जाना चाहिए, या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें एंटरटेनमेंट से, फिजिकल एंटरटेनमेंट से इनकम। मैंने ऐसा देखा है कुछ कुंडलियों में जिन्होंने जातकों ने किया है, वो करोड़ोंपति, अरबपति से बहुत उनको नुकसान हुआ और वो सिर्फ छोटे अमीर बन के रह गए, जबकि उनकी कुंडली में योग ऐसे थे। हाँ, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा काम देता है। आप प्रॉपर्टी में चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन ईमानदारी से प्रॉपर्टी का काम करें, कंस्ट्रक्शन का करें। सैटर्न मार्स राहु का कॉम्बिनेशन आपको पुराने मकान खरीदें, बना के बेचें, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप बहुत प्रॉपर्टी बनाएंगे और आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने शबाब, शराब, फीमेल्स, इन आइटम्स पे इस इनकम को लगा दिया तो ये बिल्कुल जीरो होने की कगार पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ये जातक ने पूछा, मैं रूल्ड आउट नहीं कर रहा हूं कि शादी, अगर, क्योंकि मेरे को किसी भी जातक के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। परंतु अगर कोई ऑप्शन मिलेगी भी प्रभु के इच्छा के अनुसार इस कुंडली में, क्योंकि मेरे 4 रूल हैं मैरिज को देखने के लिए। गुरु से शुक्र की पोजीशन 4, 6, 8, 10 नहीं होनी चाहिए, वो लग रही है। वीनस मून नहीं होना चाहिए, वो लग रही है। वीनस और केतु ट्राइन में नहीं होना चाहिए, वो लग रही है। और साथ में वीनस के साथ, चाहे रेट्रोगेट ही सही, शनि का दबाव पड़ रहा है, तो शनि का दबाव जब भी वीनस पे पड़ता है तो लेट मैरिज करना ही उचित है। बाकी क्योंकि चार्ट में जितना पूछा गया, डेट पूछा गया था, मैं ये 95 का बर्थ है और आज मैं 8 दिसंबर 2023 को बता रहा हूं, और उसके हिसाब से अगर ये देखेंगे जातक का 29वां साल चल रहा है। तो अभी ये 2.5 साल में मुझे इसकी फिजिबिलिटी दिखती नहीं मैरिज की, इसलिए मैं डेट को अनाउंस, या डेट की टेंटेटिवली, आपका जो क्वेश्चन है
जो सीनियर सिटीजन है इन्होंने पूछा है, तो इसके लिए मैं देने में असमर्थ हूँ। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल किसी कॉमर्शियल से नहीं है, और जो और फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और जो कुछ एस्ट्रोलॉजर दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, चाहते हैं, उनका भी दबाव या उनका भी असर मैं अभी से देख रहा हूँ। जय श्री राम।